पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बीटा फंक्शन के टाइप 1, 2 और 3 के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग बीटा फंक्शन के टाइप 1, 2 और 3 के ऊपर ही कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। बीटा फंक्शन के टाइप 1, 2 और 3 के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये तीनों टाइप ऑलमोस्ट एक जैसे ही है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है? चलो अभी स्टार्ट कर देते हैं। ये सब मैंने यहाँ पर लिया हुआ है इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 टू 2 x टू द पावर 7 राउंड ब्रैकेट के अंदर 16 माइनस x टू द पावर 4 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 10 dx। तो ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है वो बीटा फंक्शन के टाइप 1 के साथ मैच कर रहा है। देखो टाइप 1, 2 और 3 मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिए हुए हैं। टाइप 1 चेक कर लो, इंटीग्रल 0 टू a लिखा हुआ है x टू द पावर m ब्रैकेट के अंदर वही अपर लिमिट a माइनस x टू द पावर n dx। ठीक है, ये राइट साइड वाला पार्ट किसी भी टाइप का आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, सिर्फ ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। किसी कोई भी बीटा फंक्शन का अगर प्रॉब्लम्स आता है तो आपको बीटा फंक्शन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन देखो यहाँ पर लिख दी हुई है। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम दिख रहा है, ये बीटा फंक्शन टाइप के साथ मैच कर रहा है। इतनी दो बातें हमें क्लियर हो गई कि इंटीग्रेशन है, इसके कारण इसका आंसर सॉल्व करते वक्त मैं लेफ्ट साइड में आई लिखकर शुरुआत करूँगा। इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन होने के कारण ये आई लिखा। आई लिखने के बाद मुझे गिवन क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख देना होता है, तो वो क्या लिखूंगा मैं, इंटीग्रल 0 से लेकर 2। ठीक है, विथ x to the power 7 in राउंड ब्रैकेट 16 माइनस x to the power 4 विथ पावर 10 लास्ट में क्या आएगा dx। देखो हमें इसको सॉल्व कैसे करना होगा, आपको सिर्फ ये स्टार्टिंग आना चाहिए। एक बार स्टार्टिंग आ जाता है तो उसके आगे स्टेप अपने आप आपको मिल जाएंगे। तो इसे मैं कैसे कहूँगा, 0 टू 2 इंटीग्रल दिया हुआ है ना, तो ब्रैकेट के अंदर आपको फोकस करना है। ठीक है, जब भी ये बीटा फंक्शन का प्रॉब्लम होगा तो कैसे रहेगा, आपके पास एक ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन तो होगा सेंटर में, माइनस के पीछे एक नंबर होगा या फिर वेरिएबल हो सकता है, मोस्टली तो एक नंबर ही होगा। ठीक है, माइनस के आगे एक वेरिएबल होगा। तो आपको क्या करना है, माइनस के आगे वाला पार्ट जो भी आता है ना उसको पहले लिखना होता है पुट लिखकर। ये पुट लिखा, माइनस के आगे एक्स टू द पावर 4 लिख रहा है वो एक्स टू द पावर 4 लिखा, इज इक्वल टू उसके बाद माइनस के पीछे जो भी नंबर है वो लिख दो डायरेक्टली। तो ये 16 नंबर हम लोगों ने लिख दिया, और इसके आगे जो एक नया वेरिएबल हमें लेना है सब्ट्रैक्शन के लिए तो वो वेरिएबल ले लेंगे। वो अपने हिसाब से आप लोग कुछ भी ले सकते हो, टी यू या फिर वी या फिर और भी कुछ। तो मैं यहाँ पर टी लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये एक्स टू द पावर 4 16 टी ये मैंने सब्ट्रैक्शन ले लिया। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं फोर्थ रूट ले लूँगा बोथ साइड। तो ये फोर्थ रूट लेने पर ये एक्स टू द पावर 4 की जगह क्या बन जाएगा, ये एक्स बन जाएगा। 16 का फोर्थ रूट अगर लेता हूँ, 1/4 रूट लेता हूँ तो वो कितना होगा, 2 हो जाएगा। और टी के पावर में कितना लिखेंगे हम लोग, 1/4 लिखेंगे। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू टी टू द पावर 1/4, क्या किया, दो बोथ साइड 1/4 रूट ले लिया। तो एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, डी एक्स आएगा, इक्वल टू 2 इज द कांस्टेंट, साइड में टी टू द पावर 1/4 का डेरिवेटिव 1/4 आगे, यहाँ पर टी लिखा जाएगा 1/4 माइनस 1। ठीक है, तो ये हमें डी एक्स इक्वल टू, लास्ट में देखो एक्स का डेरिवेटिव वैसे तो 1 होता है, लेकिन एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो इसके कारण डी एक्स, राइट साइड में टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हुआ तो यहाँ पे मुझे डी टी लिखना होगा। ठीक है, और इधर क्या लिखेंगे हम लोग, देखो ये एज लिखा, अगर एक्स की वैल्यू जा रही है 0 की तरफ, ठीक है, तो टी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 टू द पावर 4 0, 0/16 0, तो टी की वैल्यू मिलेगी 16। एंड अगर एक्स की वैल्यू होगी 2, 2 टू द पावर 4 16, 16/16 1, तो टी कितना मिल जाएगा आपको, 1 मिलेगा। ठीक है, ये सारे चेंजेस हम लोग कहाँ पे अप्लाई कर देंगे, इस इंटीग्रेशन में अप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा, आई इक्वल टू क्या रहेगा मेरा, 0। ठीक है, 0 पे 0 लिखना है और 2 पे कितना लिखूंगा, 1 लिखूंगा। ठीक है, ये हो गया। एक्स टू द पावर क्या दिख रहा है हमें, 7 दिख रहा है, लेकिन एक्स का मतलब हमने क्या लिया था, 2 टी टू द पावर 1/4 लिया था, तो ये 2 आएगा, साइड में टी आएगा। ठीक है, और टी के पावर में ये 1/4 भी लिखना होगा। ठीक है, ये वैल्यू किसके लिए है, ये अलग से एक्स इज इक्वल टू बना था ना, ये 2 टी टू द पावर 1/4, तो ये एक्स हम लोगों ने लिखा, उसके पावर में कितना लिखना था हमें, ये 7। ठीक है, तो वो 7 लिख दिया। फिर अभी इसको स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, स्क्वायर ब्रैकेट लिखने और ये 16 माइनस, ठीक है, एक्स टू द पावर 4 कितना लिखा था हम लोगों ने, 16 टी लिखा था, यहाँ पर 16 टी लिखा, इधर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, लास्ट में क्या लिखना है हमें, डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू क्या पुट करेगी ये। ठीक है, ये 2/4 दिख रहा है तो उसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ, ये उससे नीचे लिख रहा हूँ तो ये 1/2 लिखा। ठीक है, थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लेता है, ये 1/2 लिखने के बाद टी टू द पावर 1/4 माइनस 1 ये एज इट इज रख लेता हूँ, 1/4 माइनस 1 को मैंने सॉल्व नहीं किया, वो एज इट इज रखा, लास्ट में क्या लिखा, डी टी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अभी ध्यान देना, लेफ्ट साइड में ये आई तो होगा, इंटीग्रल 0 टू 1 वाला पार्ट आएगा एज इट इज, 2 के पावर में 7, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है 2 और ये टी टू द पावर 1/4, उनके पावर में 7, तो ये 7 पावर अंदर के दोनों टर्म को हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो 2 टू द पावर 7 कर दिए, टी टू द पावर क्या कर लिख देंगे, 7/4 लिख देंगे। ठीक है, इस स्क्वायर ब्रैकेट में से कॉमन क्या निकल रहा है बाहर, 16 निकल रहा है, 16
कॉमन बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस टी बचेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। लेकिन इस ब्रैकेट के पावर में भी कुछ था, देखो क्वेश्चन के अंदर इस ब्रैकेट के पावर में कितना था, 10 दिख रहा था, और 10 मिस हो गया, तो यहाँ पर मैं 10 लिख लेता हूँ। ठीक है, 10 लिखा, तो नेक्स्ट स्टेप में भी यहाँ पर पावर में क्या लिखना होगा, हमें 10 लिखना होगा। आगे का टर्म क्या है, 1/2 टी टू द पावर 1/4, ये पावर का -1 एज इट रखा, सामने है डी टी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग क्या कर देंगे, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी दो टर्म दिख रहे हैं, एक 16 और एक 1 माइनस टी टू द पावर 10। ठीक है, तो ये वाले स्टेप में भी हमें पावर को सेपरेट कर देना है अंदर के दोनों टर्म के ऊपर। ठीक है, तो वो भी कर देते हैं। ये आई इज इक्वल टू लिखा, इंटीग्रल क्या लिखा, 0 to 1 2 टू द पावर 7 लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पर, टी टू द पावर 7/4 लिखेंगे, ये शुरुआत के टर्म है। इधर क्या लिखना होगा, 16 टू द पावर 10 आएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टी टू द पावर 10 आएगा। ठीक है, ये 1/2 लिखेंगे, ये क्या कर देंगे, टी टू द पावर 1/4 -1, लास्ट में क्या आएगा, ये यहाँ पर डी टी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आप लोग क्या करोगे, इंटीग्रेशन के आगे हमें कांस्टेंट को लेके आना है। कांस्टेंट यानी कि जो भी नंबर दिख रहे हैं उसको इंटीग्रेशन के आगे लेके आएंगे। ये 2 टू द पावर 7 लेके आया, ये 16 टू द पावर कितना 10 है उसे भी लेके आता हूँ। साइड में क्या लिखा है 1/2, उसे भी हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या आएगा, इंटीग्रल 0 to 1 आ जाएगा। ठीक है, टी टू द पावर 7/4 है और टी टू द पावर 1/4 है। सिर्फ इन्हीं की बात देखो, ये -1 पावर का साइड में रखो, क्या कहा, टी टू द पावर 7/4 टी टू द पावर 1/4 -1 पावर का साइड में रखा। 7/4 प्लस 1/4 कितना होगा, 8/4, 8/4 यानी कि 2 माइनस 1 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली टी बचेगा। ठीक है, साइड में क्या रहेगा, 1 माइनस टी टू द पावर 10 होगा। ठीक है, लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, डी टी लिखेंगे। ठीक है, देखो 16 का मतलब क्या होता है, 2 टू द पावर 4 होता है। क्या कहा, 16 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर, ये 2 टू द पावर 7 लिखा, ये 16 है, 16 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 2 टू द पावर 4 ब्रैकेट के अंदर 16 हो गया, उसकी पावर 10, और ये क्या था साइड में 1/2 था। ठीक है, यहाँ पर ये जो अंडरलाइन क्या पार्ट है ना, वो बीटा फंक्शन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहाँ पर टी की पावर में कुछ नहीं, मतलब बाय डिफॉल्ट 1 होगा। यहाँ पर 1 माइनस टी लिखा, टी की ब्रैकेट की पावर में कितना लिख रहा है, 10। तो ऐसे केस में डायरेक्टली हम लोग बीटा लिख सकते हैं, तो क्या लिखूंगा, बीटा ऑफ, यहाँ पर पावर में 1 है, तो इसमें 1 मिलाकर जो आएगा वो हमारे बीटा के आंसर में आएगा, दैट इज़ 2। यहाँ पर पावर में 10 है, तो इसमें प्लस 1 मिलाकर जो आएगा वो हमारे आंसर में आएगा, बीटा ऑफ 11 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि बीटा ऑफ 2,11 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, 2 टू द पावर 4 लिखा हुआ है, उसके पावर में 10 है, मतलब ये 4 इंटू 10 कितना होगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 टू द पावर 40 और ये 2 टू साइड का 7, तो 2 टू द पावर कितना बनता है, ये 47 बनता है। ठीक है, बेस सेम पावर का एडिशन, और नीचे 1/2 था, बीटा ऑफ 2,11 था, तो अपॉन का 2, ये 2 के पावर में 47 है ना, उसमें से एक 2 को कैंसिल करेगा, तो आंसर कितना होगा, 2 टू द पावर 46 हो जाएगा। ठीक है, 2 टू द पावर 46, और साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, बीटा ऑफ 2,11। ठीक है, अगर चाहते तो हम लोग इसको एक्सपांड कर सकते हैं, लेकिन ये आंसर यही तक रखा तो भी चलेगा। ठीक है, इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रूव दैट, पीटी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इंटीग्रल 0 to 1 x स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 dx डॉट इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन रूट के अंदर ही 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या शो दैट करना है हमें, π/4। ठीक है, तो देखो ये कैसे स्टार्ट करके, इसके अंदर हमें क्वेश्चन के अंदर दो इंटीग्रल दिख रहे हैं, दोनों में से एक इंटीग्रल को हम लोग I1 नाम दे देंगे, दूसरे वाले इंटीग्रल को I2 नाम दे देंगे। ठीक है, सेपरेटली हमें I1 I2 इंडिविजुअली उस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, और लास्ट में उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिखाना है, तो आपको राइट साइड में π/4 आएगा। ये कंसेप्ट इस तरीके से। ठीक है, तो देखो इसको आंसर करने के लिए ये वाले आर से शुरुआत करूँगा। यहाँ पर मैं डायरेक्टली अपनी तरफ से लेट लिखकर ये I1 लिख लेता हूँ। I1 यानी कि इन दोनों में से एक इंटीग्रल, वो पहला वाला लिख लेता हूँ I1, क्या हुआ है वो इंटीग्रल 0 to 1 है, ऊपर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, नीचे क्या है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, और ये डी एक्स है। ठीक है, तो देखो ये फिर से मैंने पीछे I1 लिखा, इक्वल टू किया, 0 to 1 लिखा, ये एक्स स्क्वायर रखा, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 है, विथ पावर हाफ, क्यों, क्योंकि रूट में लिखा है ना, तो नीचे वाला पार्ट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, ये अगर नीचे लिखा जाता है तो वो पावर हाफ होगी क्योंकि रूट के अंदर है, लेकिन वो अगर न्यूमरेटर में लिखता तो वही हाफ पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो वो मैंने ऊपर पावर में -1/2 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद अभी देखो मैंने क्या कहा था, अगर बीटा फंक्शन का प्रॉब्लम है तो कैसे पहचानेंगे, आपके पास एक ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट के बीच में तो माइनस होगा। ठीक है, और माइनस के पीछे मोस्टली एक नंबर होगा, और उस माइनस के आगे एक वेरिएबल होगा। ठीक है, तो माइनस के आगे जो भी होगा ना वो आप लोग लिख लो, पुट वाले पार्ट में पुट किया, माइनस के आगे क्या दिख रहा है, एक्स टू द पावर 4 दिख रहा है, फिर इक्वल टू आएगा, फिर माइनस के पीछे जो नंबर है वो नंबर लिखकर जो वेरिएबल आपको लेना है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे माइनस के पीछे तो 1 दिख रहा है, 1 अलग से लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। ठीक है,
तो एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू ये टी हम लोगों ने कंसिडर किया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 1/4 रूट ले लेंगे बोथ साइड, तो पीछे एक्स रह जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा 1/टी टू द पावर 1/4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसका डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो एक्स का डिफरेंस वैसे तो 1 होगा, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में आने का कारण वो डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, इसका डिफरेंस कैसे होगा, 1/4 आगे, फिर यहाँ पर टी लिखना होगा, फिर 1/4 माइनस क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। ठीक है, ये डिफरेंस कर दिया हम लोगों ने टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, डी टी लिखना चाहिए। ठीक है, और इधर ध्यान दो, एक्स की टू द पावर 4 टी लिया है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, एज अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो टी कितना मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। देखो एक्स 0 है, 0 टू द पावर 4 0, तो टी डायरेक्टली 0 मिलेगा। अगर एक्स की पावर कह रहा हूँ मैं, एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो 1 टू द पावर 4 1, टी कितना मिल जाएगा, 1 मिलेगा। ठीक है, यानी कि लिमिट चेंज नहीं हो रहे। तो ये सब कुछ चेंजेस हम लोग कहाँ पे अप्लाई कर देंगे, इस I1 इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में मुझे फिर से एक बार I1 लिखना है, I1 लिखा, इक्वल टू लिमिट चेंज नहीं हुआ है वो एज इट इज लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर। लेकिन एक्स का मतलब क्या लिया गया था, एक्स का मतलब क्या लिया गया था, टी टू द पावर 1/4। तो ये टी टू द पावर 1/4 लिख लेता हूँ, ये एक्स की वैल्यू होगी, और ये उसका स्क्वायर है तो ये ब्रैकेट में लिखकर उसका स्क्वायर दिखाया। ठीक है, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 को डायरेक्टली क्या लिया आपने, टी लिया है, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, उसके पावर में कितना होगा, -1/2 होगा। और डी एक्स का मतलब क्या दिख रहा है आपको, इधर से आएगा वो, क्या लिखूंगा, 1/4 टी टू द पावर 1/4 -1 एज इट इज रखा। इसको मैं सॉल्व कर सकता था -3/4 लिखकर, लेकिन नहीं किया, एज इट इज रखा 1/4 -1। ठीक है, लास्ट में क्या लिखा, ये डी टी लिखे हम लोग। ठीक है, यहाँ अभी यहाँ आगे ध्यान देना, I1 इक्वल टू इंटीग्रल क्या होगा, 0 से लेकर 1 होगा, टी टू द पावर 1/4 टू द पावर 2। ठीक है, ए टू द पावर एम, उसके पावर में एन, ए टू द पावर एम एन होता है, तो ये क्या लिखूंगा मैं, 2/4, यानी कि क्या लिखूंगा, टी टू द पावर 1/2 लिखूंगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ये क्या रहेगा, एज इट इज़ 1 माइनस टी टू द पावर -1/2, ये एज इट इज। ठीक है, इधर से ये 1/4, ये एज इट इज लिख दे रहा हूँ बाकी का पार्ट। ठीक है, -1, और लास्ट में क्या लिखा, डी डी। नेक्स्ट स्टेप में ये 1/4 कौन है, कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट है तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लिख सकते हैं। तो ये 1/4 पूरा इंटीग्रेशन के आगे लिखा, 0 से लेकर 1 लिखा। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये 2/4, ये 1/2 का मतलब मैं 2/4 कह सकता हूँ। ये 2/4, 1/2 का मतलब ये, इससे मैं 2/4 कह सकता हूँ। कहा, ये 2/4 और ये 1/4, इनका एडिशन कितना हो जाएगा, 3/4, 3/4 -1 रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये बेस सेम है, तो ये वाला टी की अगर पावर की एडिशन होती है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4 -1 लिख सकते हैं। ठीक है, और साइड में ये दूसरा ब्रैकेट क्या था, देखो 1 माइनस टी टू द पावर -1/2, तो उसे लिख लेंगे, वो क्या है, 1 माइनस टी विथ पावर -1/2, लास्ट में क्या आएगा, डी टी आ जाएगा। ठीक है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है वो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन के साथ मैच करने वाला है, वहाँ से हम लोग डायरेक्टली बीटा वैल्यू लिख सकते हैं। तो I1 इक्वल टू ये क्या होगा, 1/4 होगा। ठीक है, डॉट यहाँ पर बीटा लिखेंगे, बीटा ऑफ, देखो -1 है यहाँ पर, टी के पावर में जो भी आता है उसमें +1 मिलाकर जो आएगा वो अपना आंसर होगा। 3/4 -1 +1 करता तो क्या रहेगा, 3/4 नंबर रहेगा, तो यहाँ पर सिर्फ मैं 3/4 लिखूंगा, ये कॉमा दे दिया। ठीक है, इसके बाद -1/2 है, उसमें +1 मिलाकर जो भी आएगा वो मेरा बीटा फंक्शन के आंसर में लिखना होगा, -1 +1 1/2, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1/2, यहाँ पर लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो वह ये हमें क्या प्रूव दैट करना था, क्वेश्चन में ध्यान दो, ये हमें π/4 पुट करना था। इसका मतलब ये जो बीटा के एक्सप्रेशन में लिखा है ना हम लोगों ने I1 को, उसे ऐसा नहीं रखना होगा, उसको आगे एक्सपांड करना होगा। ठीक है, तो वो आगे कर देते, 1/4 लिखा, I1 लिखा पीछे, इक्वल टू ये 1/4 लिखा, बीटा ऑफ 3/4 डॉट कॉमा 1/2, तो उसे कैसे लिख सकता हूँ, गैमा ऑफ 3/4 डॉट गैमा ऑफ 1/2, गैमा ऑफ इन दोनों का एडिशन। ठीक है, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, ये 3/4 प्लस ये 1/2। ठीक है, तो ये I1 लिखा, फिर से ये 1/4 लिखा, ये सेंटर लाइन, ये गैमा ऑफ 3/4 तो एज इट इज लिख लेता हूँ, और ये गैमा ऑफ 1/2 कितना होता है, √π होता है, हम लोग जानते हैं, तो ये √π लिखा। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में देखो वैल्यू कितनी होगी, वो हो जाएगी π/4। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो वो मिलेगा हमें गैमा ऑफ π/4। यही पे देखो ऊपर नीचे 2 से मल्टीपल कर दे तो बेस 4 हो जाएगा, 3 + 2 5, तो π/4। ठीक है, इसे नंबर 1 लिख कर साइड में कर देते हैं, ये क्या हो गया आपका नंबर 1। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये एंड लिखकर I2 लिखना है, I2 लिखकर आप लोग क्या करोगे, दूसरा वाला इंटीग्रल लिख दोगे, वो क्या था, इंटीग्रल 0 to 1, देखो dx अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 दिया हुआ है। ठीक है, dx अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 दिया हुआ था। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में जो रूट के अंदर लिखा है ना 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, वो हम लोग न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में ये जब है तो उसकी पावर +1/2 है, तो वो ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1/2। ठीक है, इंटीग्रल 0 to 1 लिखा, उसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4
ठीक है, और उसके पावर में ये माइनस हाफ लिखूंगा, लास्ट में क्या आएगा वो ये dx आएगा। इसके बाद सिमिलर हमें सब्स्टिट्यूशन देकर आगे सॉल्व करना होगा, जैसे कि इससे पहले किया था। देखो क्या कहता है, बीटा फंक्शन के अंदर आपको एक ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट के बीच में माइनस होगा, माइनस के पीछे कुछ नंबर हो सकता है, माइनस के आगे कुछ वेरिएबल हो सकता है। माइनस के आगे जो भी वेरिएबल है आपको उसको ही सब्स्टिट्यूट कर देना होता है हमेशा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, फिर से सेम काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आएगा। पुट x to the power 4 is equal to t, then x becomes t to the power 1/4। अगर इसका डिफ्रेंशिएट करते तो x का dx लिखूंगा, यहाँ पर 1/4 आगे t पावर में 1/4 -1 आएगा विथ रेस्पेक्ट टू t है तो dt लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकता हो, एज सेम लिमिट थे, x की वैल्यू 0 है तो t की भी वैल्यू 0 होने वाली है, x की वैल्यू 1 है तो t की भी वैल्यू कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है। ठीक है, ये जो भी चेंजेस किए हम लोगों ने वो क्वेश्चन में लिख देंगे। देखो ये जो क्वेश्चन था आपके पास, ये वाला स्टेप था, तो उसमें ये अप्लाई किए हुए इंटीग्रल लिमिट हमें लिख देने होंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, I2 रहेगा, I2 लिखा इज इक्वल टू, इंटीग्रल लिमिट चेंज नहीं हुआ तो वो 0 to 1 रखा, ये स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस यहाँ पर t आएगा ब्रैकेट क्लोज, उसकी पावर में कितना है माइनस हाफ है, dx की वैल्यू ये है, क्या है वो 1/4 t to the power 1/4 -1, लास्ट में क्या आएगा dt आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इंटीग्रेशन के आगे किसी कॉमन बाहर ले सकते हो, 1/4 ये कांस्टेंट होने के कारण कॉमन नहीं है, कांस्टेंट है तो उसे इंटीग्रेशन के बाहर लिखा, इंटीग्रल क्या आएगा 0 to 1 आएगा, t to the power 1/4 -1 को मैं पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट क्या लिखूंगा, 1 - t to the power -हाफ वाला ये लिख लेता हूँ, आगे क्या आएगा dt आएगा। अभी देखो ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है ना, वो बीटा फंक्शन के डेफिनेशंस के साथ मैच करने वाला पार्ट बन रहा है। ठीक है, जिसका बीटा फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, देखो लेफ्ट साइड में तो ये I2 लिखूंगा, I2 इज इक्वल टू ये 1/4 रहेगा अपना, बीटा ऑफ डायरेक्टली लिख सकते हैं t to the power 1/4 -1, तो इसमें +1 मिलाकर जो आएगा वो हमें बीटा फंक्शन के आंसर में लिखना होगा, -1 + 1 कैंसिल, 1/4 बचेगा, तो यहाँ पर बीटा ऑफ 1/4 लिख दिया। ठीक है, आगे कॉमा देखिए क्या लिखना है, देखो पावर में माइनस हाफ है तो उसमें +1 मिलाकर जो आएगा वो बीटा फंक्शन के आंसर में जोड़ना होगा, वो कितना होगा -हाफ + 1 +हाफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर इसे π/4 के साथ प्रूव करना है, तो इस बीटा फंक्शन को हमें आगे एक्सपांड करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा, I2 ये 1/4, ये सेंटर लाइन गामा ऑफ 1/4 आएगा, ये गामा ऑफ 1/2 हो जाएगा, नीचे गामा ऑफ 1/4 प्लस हाफ। ठीक है, तो ये I2 देखो ये 1/4 शुरुआत का एज इट इज, सेंटर लाइन आप लोगों को ऐसे सेंटर में रखनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए लिखा हुआ। ये सेंटर लाइन देखो ये इसके साथ ही लगा दी ऊपर। गामा ऑफ 1/2 कितना होता है, √π होता है, तो ये गामा ऑफ 1/4 साइड का, इसकी वैल्यू ये √π लिखी हम लोगों ने। ये इनका आंसर कितना, देखो ये 1/2, इसको मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीपल करने पर बेस 4 कर दूंगा, तो क्या बनेगा, गामा के अंदर गामा ऑफ 3/4 बन जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। देखो हम लोगों ने I1 सॉल्व कर दिया है जिसे नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया था, हम लोगों ने I2 भी कम्प्लीटली सॉल्व किया जिसे नंबर 2 से रिप्रेजेंट किया। इसके बाद क्या करना होगा हमें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं, मल्टीप्लाइंग 1 and 2 लिख दो सिंपली। ठीक है, क्या लिखा, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, तो मल्टीप्लाइंग 1 and 2 करने पर लेफ्ट साइड में क्या रहेगा I1 और यहाँ पे I2 रहेगा, इज इक्वल टू राइट साइड में उनकी इक्विवेलेंट वैल्यू लिखनी होगी। तो I1 देखो, I1 में वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग राइट साइड में, ये 1/4 दिख रहा है आपको, 1/4 लिख लेता हूँ, 1/4 लिखा, ये सेंटर लाइन लिखूंगा मैं, ऊपर क्या लिखूंगा ना, गामा ऑफ 3/4 डॉट √π। ठीक है, नीचे क्या लिखना है, गामा ऑफ 5/4, ये डॉट पुट किया, दूसरा वाला ये 1/4, दूसरा वाला तो इधर ही लिखा हुआ है ना, 1/4 गामा ऑफ 1/4 अगेन ये √π। ठीक है, नीचे क्या आया था, गामा ऑफ 3/4। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में I1 I2 जो है इसको हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ लिख सकते हैं। फिलहाल उसे मैं I1 I2 लिख रहा हूँ, ये I1 डॉट I2 लिखा इज इक्वल टू, ये 1/4, ये 1/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/16 हो जाएगी। ठीक है, गामा ऑफ 3/4 और ये गामा ऑफ 1/4 लिखा हुआ है, गामा ऑफ 1/4 गामा ऑफ 3/4 का मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू कितना होता है, √2 और ये पाई होता है। ठीक है, इतना याद रखो, और ये √π और √π कितना आया था, पाई आया था, समझे। अपॉन में ये क्या दिख रहा है, गामा ऑफ 5/4 गामा ऑफ 3/4। ठीक है, उनके मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू आता है π/2√2। देखो जो यूज़ किया हम लोगों ने वो यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंस गामा ऑफ 3/4 डॉट गामा ऑफ 1/4, ये पहले भी बता दिया था एक लेक्चर में, मैंने कहीं तो बता दिया इनकी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू √2π होती है करके। ठीक है, एंड गामा ऑफ 5/4 गामा ऑफ 3/4
इनकी वैल्यू यही पर्टिकुलर वैल्यू कैसे होती है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूले से हम लोग इसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता कभी भी। तो जस्ट ये आप लोग फॉर्मूले मतलब ये जो पॉइंट है ना वो याद रखने होंगे आपको। किसी समय अचानक से यूज़ हो जाता है ये, हमें नहीं पता कब यूज़ होगा, लेकिन ये 2-3 ही स्टैंडर्ड फॉर्मूले इस तरीके से। मोस्ट ऑफ द टाइम गामा ऑफ 1/4 गामा ऑफ 3/4 ही आएगा, या फिर गामा ऑफ 5/4 डॉट गामा ऑफ 3/4 आएगा, ठीक है। तो इनके आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिए जो ऊपर हम लोगों ने यूज़ किए। आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगा। देखो ये रफ वर्क है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये साइड में मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए साइड में लिखा है, ये आंसर लिखते करने की ज़रूरत नहीं। इधर ध्यान देना, पीछे मैं चाहता तो क्वेश्चन लिख सकता हूँ ये वाले पार्ट में। तो फिलहाल मैं I1 I2 लिख देता हूँ। फिर से I1 I2 लिखा इज इक्वल टू, अभी ध्यान देना अपॉन में क्या दिख रहा है, फ्रैक्शन। अगर अपॉन में फ्रैक्शन है तो उसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं कैसे करना होता है, उल्टा लिखना होता है, ठीक है। तो देखो ये 1/16 लिखा मैंने एज इट इज, पाई स्क्वायर रूट लिख लेता हूँ। पाई स्क्वायर ये पाई पाई स्क्वायर इस साइड का √2 लिखा, इनटू किया। अपॉन में फ्रैक्शन तो उल्टा होगा, तो ये 2√2 अपॉन में क्या आएगा, पाई आएगा, ठीक है। तो इधर ध्यान दे रहा हूँ अभी। ऊपर न्यूमरेटर में मैंने पाई इंटू पाई जो किया था, पाई स्क्वायर तो लिखा था, लेकिन उसकी साइड में ये √2 नहीं लिखा था। तो इस √2 को जो नहीं लिखा था उसको मैं लास्ट में लिख लेता हूँ, ठीक है। लास्ट में लिखा उस √2 को। और यहाँ पे क्या किया, पाई अपॉन 2√2 था, उसको सिंप्लीफिकेशन कैसे किया, नीचे वाला पार्ट फ्रैक्शन में तो उसको उल्टा लिखना होता है सिंप्लीफिकेशन करते हो। तो 2√2 अपॉन पाई, तो ये √2 कितना हो जाएगा 2, और ये साइड का 2 मल्टीपल करता है तो 4 होगा। ऊपर 4 नंबर है, नीचे 16 है, तो वो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ये पाई स्क्वायर है और ये पाई, तो कितना बचेगा पाई, तो वो हो गया पाई/4, ठीक है। लेफ्ट साइड में ये I1 डॉट I2, ठीक है। देयरफॉर लास्ट में मैं फिर से I1 I2 की वैल्यू लिखकर जो आंसर ये राइट साइड का वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है। वो ऑप्शनल रहेगा, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देयरफॉर इंटीग्रल I1 क्या था, इंटीग्रल 0 to 1 था, ऊपर दिया होता है x², नीचे दिया था रूट के अंदर 1 - x⁴ dx, ठीक है। ये I1 हो गया। I2 क्या था, इंटीग्रल 0 to 1, यहाँ पर dx दिया होता, अपॉन के अंदर रूट के अंदर 1 - x⁴ इक्वल टू पाई/4, ठीक है। लास्ट में क्या लिखोगे आप लोग, हैंस प्रूफ, ठीक है। इसके बाद सेम ही कंसेप्ट के ऊपर एक आखिरी क्वेश्चन करके बीटा फंक्शन के टाइप 1 2 3 के बेस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप 4 स्टार्ट करेंगे, और पहले भी बता दिया था कि टाइप 4 के प्रॉब्लम आप लोग टाइप 1 2 3 के साथ भी कर सकते हो। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ अभी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अगेन प्रूव दैट ही पूछा है। इंटीग्रल 0 to 1 रूट के अंदर 1 - √x dx डॉट इंटीग्रल 0 to 1/2 रूट के अंदर 2y - 4y² डॉट dy इज इक्वल टू पाई/30, ठीक है। तो पहला जो इंटीग्रल है जिसमें x वेरिएबल है, दूसरा जो इंटीग्रल है उसके अंदर y वेरिएबल यूज़ किया हुआ है, कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट तो हमको समझा, ये बीटा फंक्शन का प्रॉब्लम है, राइट साइड में पाई/30 दिया, ठीक है। इस टाइप के सब मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम 8 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। तो इसको आंसर करने के लिए वाले एरो से शुरुआत करूंगा। ये लेट लिखा मैंने, I1 लिखूंगा। I1 यानी कि इन दोनों में से एक इंटीग्रल जो मैं ले रहा हूँ x वेरिएबल से बना हुआ, इंटीग्रल 0 to 1 लिखा। रूट के अंदर क्या दिख रहा है हमें, रूट के अंदर 1 - √x दिख रहा है, ठीक है। लास्ट में ये dx है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, ये जो क्वेश्चन लिखा मैंने I1 लिखकर, उसके बाद कंप्लीट पार्ट के ऊपर जहाँ पर रूट अप्लाई हुआ है ना, उसको हम लोग पावर हाफ लिख देंगे, यानी कि इस तरीके से 0 to 1 लिखा, 1 - √x रूट में लिखा हुआ है, तो वो कैसे लिखूंगा, 1 - √x एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ, और उस ब्रैकेट के पावर में प्लस हाफ लिखूंगा। प्लस हाफ क्यों, क्योंकि ये रूट वाला पार्ट न्यूमरेटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लास्ट में dx लिख देंगे। उसके बाद क्या बोला था, माइनस के आगे जो भी होता है ना, पहले तो उसको लिखो पुट देकर, माइनस के आगे जो भी रहेगा तो वो √x है, तो वो लिखा इज इक्वल टू, माइनस के पीछे जो नंबर होता है वो लिखना होता है, वो 1 है, 1 अलग से लिखने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पर ओनली t लिख देंगे, ठीक है। तो हमें ये क्या दिख रहा है, √x इज इक्वल टू t दिख रहा है, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हमें बोथ साइड स्क्वायर कर लेना है, तब जाके ये √x का x बन जाएगा। तो यहाँ पर x लिखा इक्वल टू t² कर दिया, ठीक है। तो दोनों साइड अभी डिफरेंशिएट करेंगे। x का डेरिवेटिव वैसे तो 1 होता है, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू x किया इसके कारण dx, और t² का डेरिवेटिव 2t लिखा, लेकिन t के रेस्पेक्ट में तो dt कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, ये एज अगर x की वैल्यू 0 जाएगी तो t भी क्या होगा, 0 होगा। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो t भी कितना होगा, 1 होगा। ये सारे चेंजेस आपको ये वाले इंटीग्रेशन के अंदर अप्लाई कर देने होंगे। तो ये पीछे क्या आएगा, I1 आएगा। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 लिखूंगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 1 - √x को हमने तो t लिया था, तो वो t लिखा, ब्रैकेट क्लोज। उसके पावर में कितना दिख रहा है आपको, ये प्लस हाफ दिख रहा है, प्लस हाफ लिखा, डॉट dx ये बना था आपके पास, वो क्या है, 2t dt है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से 2 इस नंबर को कांस्टेंट को मैं इंटीग्रेशन के आगे लिख सकता हूँ, तो 2 कांस्टेंट को लिखा आगे, इंटीग्रल 0 to 1 बचा। इस t को भी ब्रैकेट के पहले लिख लेते हैं, 1 - t टू द पावर 1/2 dt, ठीक है। ये बीटा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ये इंटीग्रल
अंडरलाइन किया हुआ पार्ट, ठीक है। अंडरलाइन किया हुआ पार्ट बीटा फंक्शन के स्टैंडर्ड फंक्शन के साथ मैच करेगा, तो वहाँ से हम लोग डायरेक्टली बीटा फंक्शन की वैल्यू लिख सकते हैं। 2 लिखा कॉन्स्टेंट वाला, बीटा ऑफ ब्रैकेट टी की पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इस 1 में +1 मिलाकर जो आएगा वो मेरा आंसर का पार्ट होगा। वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉमा, यहाँ पर हाफ लिखा हुआ है, इसमें +1 मिलाकर जो आएगा वो मेरे आंसर का पार्ट होगा। वो कितना बनेगा फिर 3/2, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन ये हमें क्या प्रूव दैट करना है, π/30 प्रूव दैट करना है। इसका मतलब ये हमें आगे एक्सपांड करना होगा। लेफ्ट साइड में I1 इक्वल टू ये 2 बीटा ऑफ 2 कॉमा 3/2, ये कैसे एक्सपांड किया जाएगा, गामा ऑफ 2 डॉट गामा ऑफ 3/2, ठीक है, अपॉन में गामा ऑफ 2 + 3/2, ठीक है, 2 + 3/2। तो देखो I1 लिखा, 2 लिखा है बाहर का, ये सेंटर लाइन, गामा ऑफ 2 मतलब क्या होगा 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1 ही होता है। गामा ऑफ 3/2 को एक्सपांड कैसे करेंगे हम लोग 1/2 और ये गामा ऑफ 1/2, ठीक है। ये हो गया एक्सपांशन किसके लिए, गामा ऑफ 3/2 के लिए। नीचे इसी को मैं आगे थोड़ा सा लिख लेता हूँ, इक्वल टू ये 2 वाला पार्ट, ये सेंटर लाइन, यहाँ पे गामा ऑफ 2 लिखा, यहाँ पे क्या लिखा गामा ऑफ 3/2 लिखा। ये कितना हो जाएगा 2 to the 4, 4 + 3 7, गामा ऑफ 7/2 रहेगा नीचे, ठीक है। तो गामा ऑफ 7/2 को एक्सपांड कैसे करेंगे, देखो 7 में से 2 कम करो कितना आएगा 5, तो 5 से शुरुआत करोगे 5/2, 3/2, 1/2 और लास्ट में गामा ऑफ 1/2, ठीक है। ये गामा ऑफ 7/2 का एक्सपांशन हो जाएगा। वो एक्सपेंशन किस फॉर्मूले से किया देखो, अगर अपने पास गामा ऑफ n होता है तो एक्सपेंशन ऐसा होगा n-1 साइड में लिखो और गामा ऑफ n-1 लिखो। तो n की वैल्यू अगर मैं 7/2 लेता हूँ तो 7/2 -1 करूँगा तो कितना आएगा 5/2, 5/2 लिखा और फिर से गामा 5/2 लिखा। लेकिन गामा 5/2 का फिर से करते हैं तो वो एक्सपेंशन इस तरीके से आएगा। लास्ट में वो कहाँ तक रुकता है, गामा ऑफ 1/2 लिखने तक रुकता है, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया था गामा ऑफ 7/2 के एक्सपेंशन पे, ये वाला याद रखो, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर ऊपर ऑड नंबर होता है नीचे 2 होता है तो डायरेक्टली एक पैटर्न बनाकर लिख सकते हो। चलो यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, गामा ऑफ 1/2, गामा ऑफ 1/2 कैंसिल होते हुए दिख रहा है। और बाकी के नंबर का कैलकुलेशन कैसे होगा देखो, ये I1 लिखा हम लोगों ने, I1 लिखा, ये पहले का 2 जो कांस्टेंट वाला, ये ऊपर क्या दिख रहा है फ्रैक्शन है, ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है, तो उसको सिंप्लीफिकेशन कैसे कैसे लिखूंगा, ऊपर का 1 ऊपर नीचे का 2 नीचे, यानी कि उसे लिखा 1/2 लिखा, ठीक है। उसके बाद ये डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर की बात करो, फ्रैक्शन में क्या दिख रहा है 5 3 15, 15 अपॉन 2 to the 4, 4 to the 8, ठीक है। 15/8 तो उसको एडजस्ट करूँगा तो कैसे लिखूंगा 8/15 लिख दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये कितना आएगा 8/15 लिख सकते हैं हम लोग, इसे नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। अभी देखो हमें सेकेंड इंटीग्रेशन क्या दिया होता है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा I2 लिखा, I2 के पहले ये एन लिख लेता हूँ, एंड I2 इज इक्वल टू, वो इंटीग्रेशन अपना होगा इंटीग्रल 0 से लेकर 1/2, 0 to लेकर 1/2, रूट के अंदर क्या दिख रहा है 2y - 4y² डिवाइड, ठीक है। रूट के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग 2y - 4y² dy, ठीक है। इसको राइट साइड में चेक करके देखेंगे इसकी आंसर कितनी आएगी वो, और जो आंसर आएगा उसे नंबर 2 से रिप्रेजेंट करके फिर लास्ट में 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कर हमें आंसर क्या प्रूव दैट करना है π/30, ठीक है। देखो यहाँ पर π/30, रूट के अंदर हमें क्या लिखा हुआ दिख रहा है 2y - 4y²। इतना याद रखो जब भी मैथ्स के अंदर कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन बाहर लेना चाहिए। तो 2y - 4y² में कॉमन क्या बाहर निकलेगा 2y बाहर निकलेगा, तो वो वाला स्टेप हमें कर देना होगा, इंटीग्रल 0 से लेकर 1/2 लिख देंगे। रूट के अंदर में किसे कॉमन बाहर ले सकता हूँ 2y को, ठीक है। तो रूट के अंदर 2y को कॉमन बाहर लेने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये 1 आ जाएगा -2y बचेगा, इधर से क्या बचा 2y, राउंड रखे क्लोज, लास्ट में क्या लिखूंगा ये dy, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो रूट लिखा हुआ है वो रूट उस रूट के अंदर आने वाले 2 पार्ट है, जो 2y है और ये 1 - 2y, इनके पावर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं आगे ये कैसे लिखूंगा देखो, I2 लिखा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर ये 1/2 लिखा, इस रूट वाले पार्ट को मैं पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ, वहाँ पर मैंने लिखा है 2y और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखा फिर से 1 - 2y लिखा। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए पार्ट को ऊपर पावर में क्या आने वाला है, ये रूट होने के कारण क्या आएगा हाफ आएगा, ठीक है। लास्ट में फिर से dy लिखा हम लोगों ने। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो पावर हाफ है ना, रूट के अंदर 2 टर्म दिख रहे हैं 2y और ये 1 - 2y, उसके पावर में हाफ है, तो ये जो पावर हाफ इन दोनों टर्म के ऊपर हम लोग अप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा I2 इक्वल टू इंटीग्रल क्या आएगा 0 से लेकर 1/2 आएगा। देखो फर्स्ट टर्म क्या है 2y, 2y के पावर में क्या लिखा हाफ लिखा, उसके बाद क्या है 1 - 2y है, ठीक है, उसके भी पावर में हाफ लिख दूंगा, लास्ट में मेरा क्या आएगा dy आ जाएगा, ठीक है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेकर ये 1/2 लिखा, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 to the power हाफ डॉट y to the power हाफ, 2 to the power हाफ का मतलब क्या होगा √2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या किया 1 - 2y, ये एज इट इज लिख दे रहा हूँ,
1/2 लास्ट में dy। ठीक है, इधर ध्यान दो, ये वाला पार्ट देखकर हमें क्या समझ में आएगा, ये बीटा फंक्शन का क्वेश्चन है। माइनस के आगे जो भी होता है तो वो आपको लिखना होता है, पुट देकर जो भी होता है वो लिखो, इक्वल टू डालो, उसकी माइनस के पीछे जो भी नंबर है वो लिखना होता है। 1 है तो 1 अलग से नहीं लिखेंगे, और जिस वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, तो वो वेरिएबल यूज़ करो। फिर से मैं यहाँ पर टी ही लेता हूँ, यहाँ पर मैंने फिर से टी लिखा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, t/2 हो जाएगी। y का डिफ्रेंशिएट करूँगा तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, dy, y का डिराइव किया विथ रिस्पेक्ट टू y तो dy लिखा। राइट साइड में 1/2 इज द कांस्टेंट, t का डिराइव वैसे तो 1 होगा, किसी भी सिंगल वेरिएबल का डिराइव 1 होता है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट जिस वेरिएबल था उसके रिस्पेक्ट किया तो वो वेरिएबल एज अ डी टी लिखना होगा मुझे यहाँ पर, जो होगा वो, अगर u होता तो डी यू लिखता था। ठीक है, इधर ध्यान देना, ये क्या लिखा हम लोगों ने, एज, ये y की लिमिट है, अगर y की वैल्यू 0 होगी तो t की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे, 0 × 2 0, तो t भी 0 मिलेगा। अगर y की वैल्यू है 1/2, y की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 2 × 1/2 कैंसिल, t की वैल्यू कितनी मिलेगी आपके पास, 1 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हम लोग ऊपर जो i2 लिखा है उस इंटीग्रेशन में अप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, i2 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेकर क्या होने वाला है, ये 1। ठीक है, 2 टू द पावर हाफ, ये नंबर है तो वो एज इट रहेगा, नंबर में कोई चेंजेस नहीं। y टू द पावर हाफ, लेकिन y क्या माना था आप लोगों ने, ये माना था ना, वो लिख लेता हूँ मैं, t/2 लिखा, उसके पावर में क्या लिखा, हाफ। y की वैल्यू क्या बन रही थी, t/2, और y के पावर में हाफ दिख रहा है तो क्या लिखूंगा, y लिखा ब्रैकेट के अंदर, उसके पावर में हाफ। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, 1 माइनस 2y का मतलब क्या देना है आपको, 2y का मतलब t लिखना होगा। देखो इधर 2y का मतलब t, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, पावर में कितना, पावर में ये हाफ, और dy की वैल्यू 1/2 dt, 1/2 dt लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में ये i2 लिखा फिर से हम लोगों ने, इंटीग्रल 0 से लेकर 1 लिख दिया। ठीक है, ये 2 टू द पावर हाफ एज इट इज लिख रहा हूँ मैं। t/2 के पावर में कितना है 1/2, यानी कि जो पावर हाफ है दोनों को सेपरेट करेंगे, t टू द पावर 1/2 भी लिखेंगे और नीचे 2 टू द पावर 1/2 भी लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट सेम रखना है हमें, 1 - t विथ पावर सेम रखा, यहाँ से ये 1/2 लिखा, लास्ट में क्या किया, dt कर दिया। ठीक है, अभी ध्यान दो, 2 टू द पावर हाफ, नीचे भी 2 टू द पावर हाफ, ये टर्म कैंसिल, ये 1/2 लिखा हुआ है जिसे मैं इंटीग्रेशन के आगे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के आगे क्या लेके आया, सिंपली ये 1/2 लेके आया, इंटीग्रल 0 to 1 है यहाँ पर, ये कैंसिल हो गए, इधर से क्या बचा, t टू द पावर हाफ बचा, डॉट 1 - t टू द पावर 1/2, लास्ट में क्या आएगा, dt आ जाएगा। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है वो बीटा फंक्शन के डेफिनेशन के साथ मैच करने वाला है। तो लेफ्ट साइड का ये i2 इज इक्वल टू ये 1/2 बीटा ऑफ, इनमें +1 मिलाकर जो आएगा वो अपना आंसर की पार्ट में आएगा, तो वो हो जाएगा 1/2 + 1 3/2। सिमिलरली राइट साइड में भी यहाँ पर भी लिखेंगे 3/2, राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये i2 लिखा, ये 1/2 लिखा। बीटा फंक्शन को गामा फंक्शन के अंदर कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, गामा ऑफ 3/2 होगा, डॉट गामा ऑफ ये 3/2 होगा। ठीक है, अपॉन में क्या होगा, गामा ऑफ इन दोनों को एडिशन, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, पहले लिख लेता हूँ मैं, 3/2 + 3/2। ठीक है, तो ये i2 लिखा, ये 1/2 लिखा, गामा ऑफ 3/2 का एक्सपांशन कैसे होगा, 1/2 गामा ऑफ 1/2 को लिखकर। ठीक है, अगेन 1/2 गामा ऑफ 1/2 होगा, ये सेंटर लाइन। ठीक, इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 6/2 होगा। बेस से में तो एक ही बार, 3 + 3 6, 6/2 कितना होता है 3, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, गामा ऑफ 3 लिख दूंगा। गामा ऑफ 3 मतलब कितना होने वाला है, 2 फैक्टोरियल, गामा ऑफ 3 मतलब 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये शुरुआत का 1/2, ये 1/2 और ये 1/2, 1/2 इंटू 1/2 1/4, तो ऐसा ही इधर मैं 1/4 लिख लेता हूँ। गामा ऑफ 1/2, गामा ऑफ 1/2 रूट पाई होता है, तो वो रूट पाई लिखा, और ये वाला रूट पाई लिखा। ठीक है, गामा ऑफ 3 मतलब कितना होता है, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 × 1 होता है, समझे इतना। तो लेफ्ट साइड में फिर से i2 लिखा, इक्वल टू, देखो ये न्यूमरेटर पे क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर रूट पाई इंटू रूट पाई यानी कि पाई हो जाएगा, और साइड में 1/4 यानी कि π/4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन न्यूमरेटर में अगर फ्रैक्शन होता है तो ऊपर का पार्ट ऊपर ही लिखो और नीचे का पार्ट डायरेक्टली नीचे लिखो। π/4 हो रहा था तो पाई ऊपर था तो पाई ऊपर रखा और 4 डायरेक्टली नीचे लिखा है। ठीक है, और साइड में सेंटर लाइन, ये 2 × 1 अपॉन में डिनोमिनेटर में, तो उसे कैसे लिखूंगा, 2 × 1 ऐसे ही दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये सब कुछ कैलकुलेट करने पर इसकी वैल्यू कितनी होती है देख लो, 4 × 8 8 × 16, ये पाई कितना बन रहा है, 16 बन रहा है। इसे नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना है मल्टीप्लाइंग 1 और 2। ठीक है, तो 1 वाला इक्वेशन देखो, 1 वाले इक्वेशन में वैल्यू क्या थी, ये था 1 वाला इक्वेशन जिसमें वैल्यू हमें कितनी मिली थी, 8/15। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में मैं i1 लिखूंगा, लेफ्ट साइड में i1 होगा, इसके साइड में i2 मल्टीपल करने वाला पार्ट होगा। i1 की वैल्यू मिली थी 8/15। ठीक है, डॉट i2 की वैल्यू कितनी मिली थी हमें, देखो अभी
पाई अपॉन 16 मिली हुई है, ठीक है। तो 8 टू ज़ा कितना होता है, 8 टू ज़ा होता है 16, तो पाई बाय 15 इंटू 2 30 हो जाएगा। तो इसी के इक्वल टू में क्या लिख रहा हूँ, पाई अपॉन 30 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यही हमें प्रूव दैट करना था। अगर हम लोग चाहते तो लेफ्ट साइड में I1 I2 जो इंटीग्रल दिए थे उनकी वैल्यू लिख सकते थे, उन्हें मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। I1 I2 जो इंटीग्रेशन दिए थे ना क्वेश्चन के अंदर, वो वैल्यू मैं लिख देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रल 0 टू 1 रूट के अंदर कम्प्लीटली 1 माइनस रूट एक्स, बाहर क्या था, ये डी एक्स था, ठीक है। फिर डॉट इंटीग्रल 0 से लेकर 1/2 था, तो 1/2 लिखा। रूट के अंदर क्या लिखूंगा, ये 2y माइनस 4y², यहाँ पर था dy इज इक्वल टू पाई बाय 30, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ एज ए होमवर्क, आप लोग ट्राई करो, ठीक है। देखो जो प्रॉब्लम आपको होमवर्क के लिए दिया है इस तरीके से है, इंटीग्रल 0 टू 3 एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन रूट के अंदर 3 माइनस एक्स डी एक्स डॉट इंटीग्रल 0 टू 1 डी एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू क्या शो दैट करना है, 432 पाई अपॉन 35, ठीक है। लास्ट के दो प्रॉब्लम में जो कंसेप्ट हम लोगों ने अप्लाई किया है उसी कंसेप्ट से इसका सोल्यूशन आपको करने आ जाएगा। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करते वक्त ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना, ठीक है। वीडियोस को भी शेयर करना। किस टॉपिक के ऊपर लेक्चर्स आपको चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।